ही में ट्रंप ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। क्या घोषणा की पूछे तो एलियंस के बारे में वो फाइल्स रिलीज करेंगे, इस तरह से कहा। काफी समय से ये सवाल पूछा जा रहा था, एलियंस क्या है? अगर इस तरह से पूछे तो दूसरे ग्रह पर रहने वाले। अब एलियन का केवल एक अर्थ नहीं, इसके बहुत से अर्थ हैं। उदाहरण के लिए मीटियोर यानी टूटे हुए ग्रह जो गिरते हैं, उनके लिए एलियन शब्द उपयोग किया जाता है। इसलिए हमारे ग्रह के बाहर से आने वाली चीजें, फॉरेन थिंग्स, ये अर्थ है। ऐसा कुछ आता है तो उसके लिए एलियन शब्द कहते हैं। लेकिन खास करके ये शब्द किनके लिए उपयोग किया जाता है, ये पूछे तो दूसरे ग्रह के लोग, दूसरे ग्रह पर रहने वाले। जैसे हम इस भूमि पर रहते हैं, वैसे बहुत से ग्रह हैं, हमारी आंखों से न दिख सके ऐसी दूरी। उन ग्रहों पर मनुष्य रहते हैं, हमारे जैसे ही मनुष्य रहते हैं। वो चाहे अलग लोग हो या ग्रहवासी हो, जैसे वो वहां पर हैं, वो जो हैं वो तो भूमि पर रहने वाले लोगों से किसी तरह से संपर्क करना चाहते हैं। ये कई समय से कहा जा रहा है। लगभग पिछले 40 साल से मैं खुद ये सुनते आ रहा हूँ। इस विषय पर बातें होती आई हैं। हाल ही के एक पॉडकास्ट में बाराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा, उस पॉडकास्ट में उन्होंने क्या कहा, मैंने उनके बारे में कभी नहीं देखा, मुझे पता नहीं। एरिया 51 है, कहते हैं ये अमेरिका का सीक्रेट एरिया है। इसे 100% प्रकट नहीं किया गया है, लेकिन कुछ तो है कहा। वहां पर एलियन के बारे में ये गुप्त रिसर्च किए गए हैं। ये सब अमेरिका में बहुत सीक्रेट है। कुछ लोग कहते हैं जो हो रहा है उसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति को भी पता नहीं है। क्या ये हमारे लिए, हमें भी ये पता नहीं। पर वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसे 2 एलियन को पकड़ा है। उड़न तस्करी आई थी, इन्होंने उन्हें कैप्चर किया। इस तरह एलियन के बहुत से विषयों पर कहते हैं। बाराक ओबामा ने कहा, एरिया 51 नाम की कोई जगह नहीं है, मैंने तो नहीं देखा है। लगभग बाराक ओबामा 8 साल तक वहां राज करते रहे। वो तो एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्हीं के समय काल में बिन लादेन को मारा था, ये तो उनका बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट था। ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है क्योंकि मैंने इन्हें नहीं देखा, बट दे आर रियल, इस तरह शब्द उपयोग किए। ये सच है पर मैंने नहीं देखा। तो किस आधार पर सच है कहते हैं? एक साइंटिस्ट ने कहा, वहां से कुछ सिग्नल्स आते हैं, हम इसे देखते हैं, वहां से रेडियो फ्रीक्वेंसी आती है, इस तरह से उन्होंने कहा। ये किस हद तक सच है अगर ये जानना है तो हाल ही में जब इसके बारे में सवाल पूछा गया तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसके बारे में निश्चय मैं आपको रिपोर्ट दूंगा, इस तरह से उन्होंने कहा। ठीक है, इसके पीछे में जो सच है, वचन का सच क्या है अगर ये पूछे तो हम जो जानते हैं उसके बारे में पहले ही बताया है। जहां तक कि हम जानते हैं, बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर बनाया है। बाहरी ग्रह के निवासी के बारे में जहां तक कि हम जानते हैं, दूत हैं, आकाश मंडल की आत्मिक सेना इस तरह है। उससे भी परे स्वर्गदूत हैं जो स्वर्ग में हैं, इस तरह से हम कहते हैं। इससे परे बाहरी ग्रहवासी के बारे में क्या कहें अगर ये पूछे तो? जो लोग मर गए, जो पवित्र लोग मर गए, वो तो स्वर्गलोक में चले गए थे, लेकिन वो वापस आएंगे इस तरह नहीं लिखा है। अब जो कॉन्सेप्ट है ना कि वो वापस आएंगे, इस तरह का कोई विचार नहीं है। अब्राहम की गोद में लाजर के बारे में सुनते हैं, वहां जो जाता वो वापस नहीं आ सकता लिखा है। बाइबल इस तरह कहती है जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, इस तरह लिखा है। तो एक बार हो गया, यानी बस इतना ही है। कुछ लोग कहानी बताते हैं जो मर गए वो आए, मेरे साथ बैठकर बातें की, आए गए, ऐसे कहते हैं ना। इस समय में जैसे अगर ये कहानी बताई जाए तो उनमें से 1% भी सही नहीं है। वो क्यों सच नहीं है अगर ये पूछे तो? ये पवित्र लोग वापस आने के बजाय अगर पौलुस और पतरस फिर आ जाते, अगर वो प्रचार करते तो अंतिम समय में कितना बड़ा रिवाइवल होता। यानी इस तरह पवित्र लोग मर गए, चले गए और फिर से आए, वो आकर प्रचार करते हैं, ये मैंने देखा। ये सब तो कहानियां होती हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार इन बातों के लिए कोई आधार नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं देखते। इससे भी परे जाकर कहूंगा, वचन के अनुसार जब कोई मरता है, यानी पवित्र लोग जो मरते हैं वो सब बदल जाते हैं, वो प्रभु के स्वरूप में बदल जाते हैं। यदि वो वापस आए तो हम उन्हें कैसे देख पाएंगे? ये सब तो मनुष्य की कल्पना है, आत्मा में भरकर भावुक होकर कुछ बोलते जो उन्हें खुद पता नहीं। लेकिन वचन के अनुसार मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, इतना ही, काम खत्म। तो वो वापस नहीं आएंगे। स्वर्गदूत आते और जाते हैं। बाइबल में हम देखते हैं दानियल के पास आया, मरियम के पास आया था। बहुत से लोग कहते हैं मैंने स्वर्गदूत को आते और बोलते हुए देखा, लेकिन क्या है? दानियल से बात करने वाला, मरियम से बात करने वाला, यूसुफ से बात करने वाला। और जैसे ये लोग कहानी में बताते हैं कि स्वर्गदूत आया, उसने मेरे साथ में टिफिन खाया, या जब वो नहा रहे थे तो दरवाजा बंद कर दिया। इन सब को देखिए, ये बाइबल के अनुसार नहीं है। प्रार्थना करते समय शायद आएंगे, मनन करते समय आएंगे, सुबह उठाएंगे, ये सब हैं, लेकिन ये अलग हैं। मैं इससे कैसे सहमत हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये वचन के अनुसार नहीं है। चलिए इसे एक तरफ रखते हैं। स्वर्गदूतों को रेडियो फ्रीक्वेंसी में नहीं देख सकते हैं, उन्होंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, इस तरह से बहुत से लोग कहते हैं। कुछ साल पहले एक महिमा में स्वर्गदूत आया था, इस तरह कहते हैं, लेकिन जब उसे अच्छे से देखा तो वो केवल झूठी बात निकली। वो एआई में जैसे करते उस समय की टेक्नोलॉजी में किया था, इस तरह साबित किया गया है। इस तरह बहुत से आकाश में हाथ दिखा, पैर दिखा, इन पर विश्वास मत कीजिए, ये बाइबल में नहीं है। तो फिर ये एलियन की कहानी क्या है, इसके बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया,
सबसे महत्वपूर्ण बात हर्मगदोन के युद्ध के समय जो बात होने वाली है, कलीसिया उठाए जाने के बाद 7 साल का क्लेश काल है। क्लेश काल के अंत में यीशु अपने पवित्र लोगों के साथ में आएंगे। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। यहूदा 14 और 15 में ये है जहाँ हनोक ने कहा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में भी हम इसके बारे में देखते हैं। उसी तरह हर्मगदोन के युद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट से हम इसे देखें तो प्रकाशित वाक्य 16:16 में ये है। अगर आप देखें तो यीशु को अपने हजारों पवित्रों के साथ आना है। वो अभी जिस तरह से कह रहे हैं एलियन के बारे में, वो तो इस तरह से बातें करते हैं, वो बाइबल से ली हुई एक कहानी है। तो यीशु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और जो आएंगे वो भी उसी के जैसे होंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1 और 2। उसके साथ आने वाले उसके जैसे होंगे। जब ऐसा होगा तो एक बहुत बड़ा समूह इस भूमि पर आएगा, युद्ध करके भूमि जीत लेंगे और परमेश्वर का 1000 साल का राज्य शुरू होगा। दुष्टों को और उनके साथ में जो एंटी क्राइस्ट है सबको खत्म करेंगे। वचन कहता है इसी कहानी को शैतान ने अपने नजरिए से फैला दिया है। वो आसमान से आएंगे, हमें बंदी बनाएंगे। जो कहानी बता रहे सच है, लेकिन वो जो कहते हैं ना एलियन है, वो कौन है? आने वाले प्रभु और उसके साथ के आने वाले पवित्र लोग। ये युद्ध है और ये तो हर्मगदोन का युद्ध है, वो कहते हैं। इसलिए अभी से लोगों के मन में ये बीज बोए गए हैं। गौर से देखे तो उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने कहा तेरे वंश में और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। उसके बाद में उसने क्या किया? शैतान पहले उठे के मारने के काम में लगा है। फिर यीशु मसीह आए, लोगों को बचाया। शैतान ने पहले उठे को मारना चाहा, मूसा के समय में भी ऐसे ही हुआ, लेकिन यीशु मसीह इन सबको पार करके आए। यहाँ पहलोठे के बारे में क्यों कहा गया है? पहलोठे की कहानी है। पहलोठे को बलिदान करते थे, ये सारी कहानियां हैं। इसे क्यों बनाया गया? शैतान ने इसे क्यों बनाया? कि यीशु का जन्म न हो सके। इसी तरह से जब यीशु आएंगे और राज्य करने लगेंगे, उसके लिए कहानी बताई गई है। कौन सी कहानी बताई गई पूछे तो एलियंस आएंगे, हमें पकड़ लेंगे, उनके बारे में बहुत सी बातें कही जा रही हैं। लेकिन यीशु मसीह आएंगे कलीसिया उठाए जाने के बाद। अभी हम ऐसे समय में आए कि कलीसिया किसी भी समय उठाई जा सकती है। फिर 7 साल का क्लेश काल है। उन 7 साल में आकाश के बहुत से ग्रह गिरेंगे, ये सब बाइबल में बताया है। ये सब कुछ होगा, उसके बाद में अंत होगा। और इस तरह से पूरी बड़ी कहानी बनाकर बताया गया कि एलियंस आएंगे। जब उपग्रह गिरते हैं तो क्या कहते हैं? एलियंस वहां पर लड़ रहे हैं। अब तक के किसी भी समय काल में ऐसे उपग्रह नहीं गिरे थे। ये कोई साधारण बात नहीं है, हमसे कोई लड़ना चाहता है। इस तरह की कहानियां बताते हैं। कहते हैं अंत में यीशु मसीह और उसके लोग आएंगे, यानी पवित्र लोग आएंगे। इसके लिए ये कहते हैं कि एलियंस आएंगे, इस तरह वो कहानी बताते हैं। उन्हें तैयार करने के लिए शैतान ने लोगों के मन में इस तरह के विचार रखे हैं। ये फाइनल वॉर, एंटी क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट का अंतिम युद्ध है, और इसी के लिए इतनी कहानियां बताई जा रही हैं। एलियंस केवल कहानी है। इनके बारे में अभी इस समय तक विज्ञान ने कोई सबूत नहीं दिए हैं। वो सबूतों के जैसे उसे दिखाते हैं। सृष्टि के बारे में विज्ञान कहता है, लेकिन इसका सबूत क्या है? अब तक 100% प्रूफ तो किसी में नहीं दिया है। बंदर से इंसान बना ये पार्ट है। क्रोमोसोम्स तो अब तक सेट नहीं हुए, इस तरह से वैज्ञानिक कहते हैं। वो 100% साबित नहीं हुआ है। वो कहते बंदर के क्रोमोसोम्स और मनुष्य के क्रोमोसोम्स कुछ हद तक मिलते, 100% नहीं मिलते, इसमें कुछ कमी है। बहुतों के क्रोमोसोम्स कॉम्पेटेबल हैं। कहते केले में भी मनुष्य की समानता दिखाई देती है, क्योंकि क्रिएटर तो एक ही हैं। सृष्टि करते समय उसने सबको एक साथ रखा और फिर सृष्टि की थी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से एलियन की कहानी भी एक है। विज्ञान ने इसे अपने हाथों में लिया और शैतान ने विज्ञान को अपना सहायक बनाया। तो अभी क्या हो रहा है? एलियंस के बारे में ऐसी बहुत सी कहानियां आती जाएंगी। बाइबल कहती ये सब कुछ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। जब अंत में यीशु मसीह आएंगे तो पूरे संसार के लोग कहेंगे देखिए हमने कहा था ना, एलियंस आएंगे, वो आ गए। ये आने वाले हर्मगदोन के युद्ध की तैयारी है। प्रभु की इच्छा हुई और प्रभु के आगमन में देरी हुई तो 1 और कल तक प्रोग्राम में हम मिलेंगे। और अंत में YTV और LHM ये चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें समस्या आए तो उसमें देखिए, अगर उसमें समस्या आए तो आप इसमें देख सकते हैं। उससे भी परे हमारी ऐप में आप इसे देख सकते हैं। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ये सब फ्री में है, डाउनलोड करके रखिए। सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। अंत में YTV OTT ये क्या है ये बताऊंगा। ये OTT जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में मैं अनाउंसमेंट करूंगा। हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू।